चलो निकालिए बेटा। कोई एक दीजिए बुक। चलिए ध्यान से देखिए जी, कल हम आप लोग को बता दिए थे, ये लोग स्वागत कर लेते क्या सब बच्चों ऑनलाइन वाले, आपका फिर से स्वागत है। और प्यार से बोलिए एकदम राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। कल हम आप लोग को क्या बताए थे जी, पर्सनल प्रोनाउन बता दिए थे ना। कल हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताए कि उसमें कितने वर्ड आए थे जी, 6 वर्ड आए थे ना। और 6 का होता है 4 रूप होता है ना, मान 3 रूप ही मानेंगे। मतलब एक तो पहला वो मैन वर्ब हो गया, उसके बाद उसका था पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट में कौन सा केस था, एक ऑब्जेक्टिव केस था ना जी। सबको कल बता चुके थे पर्सनल प्रोनाउन, कल खत्म हो चुका था ना पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से सबको याद है कि नहीं है जी, एक बार फिर से बता दीजिएगा हमको। बताइए आई में क्या बदलता है जी पोजीशन में जाके, तो आई, माई, मी ये होता था ना। उसके बाद होता है ये तो वी का जी, वी, आवर, यू ये होता था ना। उसके बाद यू मेरे आज रे, उसके बाद यू का रे यू, योर सॉरी यू ये होता था ना। और उसके बाद होता था फिर ही, हीज, हिम होता था क्या, हीज होता था। उसके बाद इसमें और उसके बाद ही सी का बताएगा ना, हर्ष। अगर बताइए सी हर, हर्ष हर। उसके बाद ईट, कुछ नहीं होता था। और उसके बाद लास्ट में क्या होता था इसका, फिर भी ईट। उसके बाद होता है ये लास्ट दे, देयर्स, देम। ये जो टेबल है, इसी टेबल से पूरा पर्सनल नाउन क्या हो गया था जी, खत्म हो गया था ना। बस इतना टेबल याद रखना है हम लोग को। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, पूरा पूरी खत्म हो गया था ना। इसमें हम लोग बोले थे कि ये वाला जो वर्ड आता है इसको बोलते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये बोलते हैं ना जी। और ये जो पूरा ये लाइन आ रहा है इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। बोले थे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके बाद तुरंत एक क्या आना चाहिए जी, नाउन आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, बोले थे ना आप लोग को। अब पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आएगा तो इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। हो गया ना। आप लोगों को ये चीज बताए थे हम कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होती है इसके बारे में तो हम पूरे डिटेल्स में एग्जांपल लेके सब चीज डिलीट खत्म कर दिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का दूसरा बेटा का नाम, जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। और उसमें यही सब वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा जी, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। यही सब वर्ड आएगा किसमें जी, पॉजेसिव प्रोनाउन में। टोटल कितने बेटे होते हैं जी प्रोनाउन के, 10 बेटे होते हैं ना। जिसका पहला प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिए, पर्सनल प्रोनाउन। अब बचा दूसरा जिसका नाम क्या है जी, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ये नाम था ना। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम हिंदी में नाम क्या है जी, अधिकारवाचक सर्वनाम। यही है क्या, अधिकारवाचक सर्वनाम। नामे से लगता है कि कुछ भी चीज करता होगा उसमें क्या दिखा रहा होगा, अपना अधिकार दिखा रहा होगा ना। क्या दिखा रहा होगा जी, अधिकार। तो ये चीज के बारे में देखिए, इसमें तो कौन कौन से वर्ड आएंगे। अब तो आप लोग सीख गए हैं, बताइए कौन कौन से वर्ड आएंगे इसमें, आवर्स, माइन, और क्या क्या आएंगे बताइए, योर, हर्ष, और एक आएगा देयर्स।
आएगा ना। अच्छा ईट का कोई पॉजेसिव रूप होता है क्या? उसमें खाली घर होता है, देखिए खाली घर है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तो बताइए एग्जांपल दीजिए दोस्त। ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ईट पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ लिए ना पर्सनल में, अब उसको मतलब नहीं है। अब उनको मतलब किससे है जी? पॉजेसिव प्रोनाउन से, समझे कि नहीं? अब बताइए इसमें एग्जांपल लीजिए, दिस बुक इज माइन। देखिए पहला ही एग्जांपल है, क्या है जी? दिस बुक इज माइन। इतना छोटा नहीं दिख रहा ऑनलाइन वाले ना, मास्टर का टिकट लिखता है, इंक बचाता है खाली। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। बताइए हिंदी क्या हुआ इसका? यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो पहले तो सब्जेक्ट आ गया ना जी, यहाँ से यहाँ तक सबको बोलते थे, क्या बनता है इसको? क्या बोलते हैं इसको जी? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट। सबको पता है ना ये चीज? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं जी? कर्ता। इसको कौन सी बोलते हैं? आपको पता है? आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाएंगे जब वर्ब तब बताएंगे। वर्ब भी होता है लगभग 2 प्रकार का, एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन और भी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, एक ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत सारा वर्ब होता है। ठीक है, सब बताएंगे बाद में जब वर्ब पढ़ाएंगे ना तब। अभी बस जानिए कि इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ईटिंग, जैसे क्या गया? ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब कौन वर्ब है जी? मैन वर्ब। मतलब इसमें डायरेक्ट क्रिया दिख जाता है, हमको दिखता है, ये दिखता है। जैसे कि एग्जांपल बोलेंगे, मैं खा रहा हूँ, बोलेंगे ना खा रहा हूँ, मतलब खाना काम कर रहा है ना, दिख रहा है हमको, इसलिए वो कौन वर्ब हो गया? मैन वर्ब। समझे नहीं? हेल्पिंग वर्ब में दिखता नहीं है, लेकिन एक देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। कितने चीज चाहिए हम लोग को? क्या क्या बोलिए एक बार? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, या कोई भी वर्ब रहे, कोई भी वर्ब रहे यार, मतलब देखिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। 3 तो चीज रहेगा तभी क्या एक बनेगा, लगभग सेंटेंस बनेगा। आप लोग अगर एक बार बड़ा सा सेंटेंस बनाना है कम से कम, तो क्या बनेगा? 3 तो चीज रहना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? चलिए ठीक, ये सब चीजें हम समझाने नहीं कर रहे थे। अभी बस इसका एग्जांपल देखिए, तो दिस बुक इज माइन। था माइन, आप बताइए यहाँ पे माइन जो वर्ड दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है जी? ये जो वर्ड दिख रहा है क्या है? ये यही तो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, ये हमारा क्या है जी? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि इसमें अगर हम ये वर्ड हटा देंगे, पढ़िए तो दिस बुक इज, यह किताब है, यह किताब किसका है? औलाद को नहीं पता है मेरा बाप का किताब है ये, ठीक है? तो जिसका किताब होता है वो जिसको मेरा जैसे मार्कर, इसका बाप कौन है? अमीर है फिलहाल, है कि नहीं है? तो उसी तरह ये माइन जो है ना, इसका अगर ये चीज हटा देते हैं, देखिए क्या बनेगा? दिस बुक इज, सिर्फ दिस बुक इज मतलब ये किताब है, मतलब ये अनाथ है बेचारा, है ना? तो हो गया ना। अब उसके बाद देखिए जैसे बोला लगाएंगे माइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह किताब किसकी है जी? मेरी है। बाप बन गया आप लोग, हो गया ना? समझ आया कि नहीं आया? आप लोग क्या बन गए? बाप बन गए। तो ये चीज खत्म हो गया एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लिए तो समझ आया ना? ये चीज है हमारा, ये जब भी कुछ आएगा ये वर्ड कहाँ आएगा? या तो लास्ट में आएगा। देखिए इसके बगल साइड में कोई नाउन आया नहीं, लेकिन इसमें आता था ना, इसमें जितना भी लेते थे क्या आता था? नाउन आता था एक ना, इसमें नहीं आया। एग्जांपल एक और बताइए कोई तो, लीजिए तो, बोलिए बोलिए। These are hours. These are hours. समझ में आ रहा है जी? कर्सिव लिखे हैं कटी कटी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जी, ठीक है ना? तो these are hours मतलब जी बताइए। मतलब ये मेरी, ये मेरी, नहीं, ये मेरी, ये हमारी में, ये हमारी है, ये निकलेगा जी। क्या निकलेगा? ये हमारी है। अगर हम ये हटा लिया, पढ़िए तो These are, क्या हो जाएगा? These are मतलब ये है, क्या है? बता दे, कुछ पता चल रहा है जी? ये है, क्या है जी? क्या है? कुछ चल रहा है? आज ऐसे आवाज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये हमारी है।
बन गए ना। मतलब अगर तुमको बाप बना रहा है तो मालिक बना रहा है, कौन बना रहा है, काम करता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इतना दिन से सब सेंटेंस पढ़ रहे थे इंग्लिश में, पता था कि हमको बाप कौन बनाता है, कौन बनाता है, पता चल गया। कौन बनाता है जी, पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का कितना नंबर बेटा, 2 नंबर बेटा, यही ना, 2 नंबर बेटा तुमको बाप बना दिया, समझ रहा है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें सभी बना दिया, उसको मम्मी बना दिया, तुमको ठीक है। अगला देखिए जी, दिस साड़ी इज हर्स, एग्जांपल और है, दिस साड़ी, साड़ी है ना जी, SHA, स्पेलिंग बोलिए साड़ी का स्पेलिंग थोड़ा, किताब में मिस्टेक हो रहा था, अगर एक मिस्टेक हो जाएगा तो आगे कलम बढ़वे नहीं करेगा। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गया ना, ये तो अभी इसके बारे में क्या बनाए, ये जो इसको बोलेंगे ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक बार काम कीजिए, उसको अभी रट पाइएगा, बनाइए तो ट्रांसलेशन निकालिए। तीनों बंदा सब जो जिसको होमवर्क देते हैं बनाएंगे, एक्सरसाइज 5 क्लियर कर बने तो ग्रामर निकाल के, हाँ एक्सरसाइज 5 क्लियर कीजिए। अब बंदरू हुआ तो रहा, आगे बढ़ के नुदू नुदू लिखता है, ये खाली छुड़वा के देखने के लिए पड़ता है, किसी को देखने के लिए पड़ता है। अरे कि तू ना कल वहां पर चल देखा क्या करता है, ठीक है। निकालिए एक्सरसाइज, ग्रामर निकालिए, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 35 कितना 5 था ना, 5 बनाइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, दिस साड़ी इज हर्स, आप लोग जो होमवर्क दिए उसको क्लियर कीजिएगा कल, ठीक है, वो तो आगे बढ़िएगा। ध्यान से देखिए जी, दिस साड़ी इज हर्स मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हुआ ना, आपने ध्यान दीजिए। अब इज हमारा क्या हुआ जी, हेल्पिंग वर्ब, और ई हमारा कौन सा जी, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव क्या है जी, प्रोनाउन हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे अधिकार दिखाने का काम कौन कर रहा है, हर्ष कर रहा है ना। हिंदी क्या निकल रहा है, निकालिए तो, यह उसकी साड़ी है, यह साड़ी उसकी है, यह उसकी साड़ी नहीं, यह साड़ी उसकी है। अगर तुम बोला ना तो इसका हिंदी क्या निकलेगा जी, यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है तो है, हमको क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, आप जो बोले अभी क्या बोले, एक तो यह साड़ी, यह उसकी साड़ी है बोले थे एग्जांपल जी, हिंदी निकाले तो गलत, हिंदी निकालेंगे मीनिंग क्या निकलेगा, देखिए क्या बोले थे, यह उसकी साड़ी है। देखिए इसका क्या बनेगा जानते हैं, इसका बनेगा दिस इज हर साड़ी, दिस इज हर साड़ी। अंतर देखे क्या अंतर है बताइए, ये तो कौन सी है हमारा सब्जेक्ट, इज कौन सी है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हर क्या है यहाँ प्रोनाउन ना, क्या है जी, पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव है रे बेशर्मो, क्या है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव, समझे। ये क्या हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, रीजन क्या है जी, इसके बाद क्या आ गया है, नाउन, क्या आया है, तो समझे ना। वक्त बदलोगे, जवान बदलोगे तो वाक्य बदल जाएगा, वाक्य बदलेगा तो बेटा बदल जाएगा, समझ रहा है ना। कुछ भी नहीं बदलना है, सब चीज बढ़िया प्रॉपर में चलना चाहिए। तो समझ, इसका हिंदी सही से हिंदी निकालिए, इसका हिंदी निकलेगा यह साड़ी उसकी है, तब बनेगा ये पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर बोल दीजिएगा कि यह उसकी साड़ी है तो ये तो हर पहले आ जाएगा, और हर बता यहाँ पे कोई, सुनिए मेरा बात सुनिए, दिस इज हर्स लगा दिया, बताइए सही है गलती है, सेंटेंस गलती है, गलत है ना, क्योंकि कभी भी एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव में एस होता ही नहीं है, होता है क्या, एस होगा तब तुमको ये हटाना पड़ेगा, साड़ी हट गया। अब बताइए तो, दिस इज हर्स, यह उसकी है, अब सही है, एस है कि नहीं है। लेकिन अगर एस नहीं, एस रहेगा तो ये हटाना पड़ेगा, अगर एस हटाएंगे तब यहाँ पे कोई क्या लाना पड़ेगा हमको,
नाउन लाना पड़ेगा कुछ भी ना। अगर नाउन नहीं लाएंगे तो क्या होगा, फिर सेंटेंस अभी भी क्या है, गलत है। समझ आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ गए आप लोग, पॉजेसिव प्रोनाउन समझ गए आप लोग। पर्सनल प्रोनाउन में दो चीज आया था, यही चीज याद रखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। देखिए एक बार देखा है बोलेगा सर, आप लोग बोलिएगा सर पर्सनल प्रोनाउन में आया कौन सा वर्ड, तो पर्सनल प्रोनाउन में बस ये वाला वर्ड आया हम लोग का, ठीक है। बस हम इतना जाने कि जितना भी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हम लोग बचपन से यूज करते थे ना, वही सब आया किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में। ये सब तो बस इसका रूप आया, आया कि ना आया, ये सब क्या आया इसका जी, रूप आया। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया। ये तो ऑब्जेक्टिव केस बना था, ऑब्जेक्टिव का भी पढ़ाया नहीं ना, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस वही लास्ट में आएगा। कहाँ आता है, कभी कभार लास्ट में आएगा, तो अभी तो आया नहीं है, समझे कि नहीं। तो समझ आया तो दोनों चीज। तो इस चीज का आप लोग क्या कीजिएगा, तो उतार लीजिए हल्का फुल्का एग्जांपल में, ठीक है। अब देखिए इसमें आएगा तुम लोग का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हैं जी। आप लोग एक दिन पूछ रहे थे ना, बोले थे कि चीट, बताए थे ना। अब बोलते हैं इंग्लिश तो याद आ रहा है ना, वो एक्सेप्शन का भी याद है ना, यहाँ रहता है, यहाँ निकल नहीं करता है। बस बचपन में बोलते थे ना, मतलब कुछ चीज मम्मी लोग को बताना, यहाँ छुप पेटो में, मम्मी यहाँ से निकलिए ना, बोल चुकी ऐसा होता है, पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। सब तो पच गया कभी, फुल प्रोटीन के साथ होगा। आप लोग बनाइए जी, आप लोग बनाइए एक्सरसाइज 5। हाँ यही ला, उसमें दिखना है क्या कि प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है, चुनने जानते हैं ना, याद किए होंगे बना दीजिएगा फट फट। जी आपका किताब, उसका किताब है, कहाँ रख दिया है? हाँ सर, बोलेगा तब ना, हम क्या जाने उसका, हमने लिया, हम कल गए थे। अब अंदर में कौन किताब है जी? अरे छुटकू, अंदर में कौन किताब है? अजी आप पहले क्वेश्चन उतारिए, तुम लोग देख देख के बना लेते हैं ना। आप क्वेश्चन उतारिए, आप इधर घूमिएगा, इधर घूम जाएगा ये। हाँ मेरा वो बच्चा ठीक है, प्रिंस देवी। उतार लीजिए। हाँ इतना इतना तीर में है ना, इतना उतारिएगा इधर। आज तो उतारवा चुके पहले। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं हम, ठीक है। अब जो बचा खुचा है कहाँ उतार लीजिएगा, ऑनलाइन जाके। तो ऑनलाइन में देखना देखेगा, कैसे देखेगा, ऐसे नहीं देखेगा, बिठा रहे ठीक है। किसका प्रॉब्लम है? अच्छा आप लोग जो छुटा हुआ था लिखे थे क्या, वो ऑनलाइन देखे थे क्लास से? तो आज छोड़वा देता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल वहां पे लिखना है बढ़िया से, जिस तरह हम समझाए, ठीक है। नीचे वाला भी ये वाला एग्जाम्पल लिख दीजिएगा उसमें कि कैसे अंतर था दोनों में, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, कहां पे नाम वचन बदलोगे वाक्य बदल जाएगा, वाक्य बदल जाएगा तो बेटा बदल जाएगा, बेटा बदल जाएगा बाप भी बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सब चीज चेंज हो जाती है, इसलिए मुंह संभाल के बोलना चाहिए। बोलता है ना, मुंह से निकला वचन और तीर से निकला कमान। सुनता बोले क्या, कमान से निकला तीर मुंह से निकला वचन कभी वापस नहीं आता है, एक बार निकल गया चल गया। चलिए ध्यान से देखिए, एक तो चीज अभी आपको आता है ना, एक्सेप्शन, जानते हैं ना। अरे लड़का देखो आप ध्यान से, आप लोग ध्यान डिस्टर्ब मत कीजिए किसी को। देखिए एक हीज है, हीज, ठीक है ना। ये ऐसा वर्ड है जो क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हैं ना, बताए ना आप लोग कभी। अगर हम आप हिंदी में नाम है इसका अपवाद, हिंदी नाम क्या है जी, अपवाद। और अगर शुद्ध हम लोग देसी भाषा में सीखेंगे तो बोलेंगे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छीट। को आदमी अगर छीट आदमी है ना गाँव में, ठीक है,
तो उसको ऐसा बात मतलब ऐसे इस तरह से बोला जाता है कि बोलो उसको गालियों दे दो और गुस्सा भी ना लगे ना, यही बोलता है ना। चीट भी नहीं जानता, अब इससे भी गंदा वर्ड बोलेगा तब सुनेगा समझेगा तुम। पागल। समाज से बाहर आदमी क्या बोलते हैं उसको? चीट, ठीक है ना। अरे भाषा ये हिंदी के भाषा में अपवाद और इंग्लिश में एक्सेप्शन, समझा? जैसे बोला तो आप लोग भी कभी कभार बोलते होंगे कहां से अपवाद आदमी आ गया है वो, मतलब आप नहीं है मतलब बोल नहीं रहे, बस ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपवाद समझ आया ना। तो यही चीज है एक्सेप्शन, मतलब इस वाली भी याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ बोलने सीखिएगा ना तो क्या होगा ना आप लोग फ्लो बनेगा, ठीक है। अभी बच्चे हैं ना, धीरे क्या होगा, आप लोग इंग्लिश वाले जितने भी हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि कुछ सबसे अच्छा अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर बोलते गुड इंग्लिश निकालिएगा। पीछे में ना स्टोरी दिया होता है, दिया होता है इंग्लिश में, देखिएगा उस स्टोरी को ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। गलती पढ़िएगा ना, भले थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन एक चीज होगा ना, इंग्लिश बोलने का फ्लो बनेगा आप लोग का, समझेगा नहीं समझे बात। इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किसी का मिले ना गुड इंग्लिश है, वो वाला किताब मिलता है ना वो बच्चा सब प्राइवेट स्कूल वाला का किताब जो दूसरा का पल्ला का, उसमें देखना कविता बढ़िया से देता है इंग्लिश में, रहता है ना। नहीं तो उसको ऐसे उल्टा लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा ना, एक फुट स्टोरी पढ़िएगा ना, देखिए गलती पढ़िएगा ना, आदमी जो बचपन में आप लोग कैसे सीखे थे बोलने के लिए बताइए। तो पहले तो एक बार तो मम्मी पापा नहीं हका दिए होंगे, पहले मैं करते होंगे, फिर पै करते होंगे, फिर मम्मी तो फिर पापा आया होगा, ऐसे आता है ना। तो वही चीज है। तो इंग्लिश भी ना भाषा उसको सीखना है तो आप लोगों को गलती पहले बोलना पड़ेगा, पैपा मैं करना पड़ेगा, तभी सीखिएगा, समझे कि नहीं समझे। ये तो गलत पढ़िए, बस किताब निकाल के रीडिंग मारिए घर में, कोई भी किताब निकालिए, कहीं भी स्टोरी को मिले अच्छा वाला इंग्लिश में पढ़िए तो अच्छा लगेगा और सीखिएगा। ध्यान से देखिए, हीज जो है ना ये क्या है, एक्सेप्शन में आता है। किस में आता है? एक्सेप्शन मत बढ़िया से एक्सेप्शन, सेक्शन नहीं सेप्शन, वहां देखिए स्पेलिंग बोलिए एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक्सेप्शन, हाँ अब ध्यान से देखिए, हीज जो आएगा एक्सेप्शन में इसलिए आता है, आप लोग इंग्लिश में, हमारा इंग्लिश खराब हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, बता देना जी, या फिर चीट बोलते हैं जैसी भाषा में, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, रीजन ये है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी यूज हो जाता है। इसमें हो जाता है, बोलिए एक बार, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हो जाता है। देखिए आप लोग देखे होंगे टेबल, देखिए एक बार ध्यान से जाइए। अब वहां पे देखिएगा ही का जो लिखे होंगे, ही जो बदलता है हीज में, अब फिर से हीज में, लास्ट में जाके खाली एक बदला हुआ क्या, ही हुआ ना। ये तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ जी, ये कौन केस हुआ, ऑब्जेक्टिव। ये देखिए यहाँ से कि ये हीज जो है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव केस में लिखाए होंगे ना, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन लिखाए होंगे। ये जो लिखाए थे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये लिखाया है ना। अब ध्यान से देखिए, वर्ड तो दोनों एक के है, पता कैसे चलेगा हमको कि कौन सा कहाँ है, पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना जी। इसमें सब में तो पता चल जाता था कि किसी में एस लगा होता था, किसी में एस नहीं लगा होता था, किसी में वहां पे जैसे कि ईच में था, इट्स में तो था ही नहीं था, उसका एक ही था ना। जब भी तक कितना था उसका तो पॉजेसिव एडजेक्टिव था, पॉजेसिव प्रोनाउन था नहीं था। वही चीज ध्यान देखिए, इस जो है ना ससुराल किसका कुछ पता नहीं है, अतः पता ना है कि कौन सी है, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा सेंटेंस हम लिख देंगे। देखिए तो एग्जांपल, तो हम लोग इसका पता कैसे लगाएंगे कौन तो किसमें है, तो सेंटेंस से लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल होगा, दिस कार इज हिज, दिस इज हिज कार। दो एग्जांपल दिख रहा है आप लोग को? हाँ है ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे बताइए हमको, तो ये हीज कौन सा है, ये हीज कौन है, बताइए आप लोग सोचिए। आप लोग भी बोलिएगा कौन सा कौन हीज है,
ये हिज क्या है और ये हिज क्या है? ये कौन सा वो ही है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या है जी? पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन। राइट, तुम लोग तेज बच्चा, सब एक्सेप्ट। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव। सब एक्सेप्शन को फाड़ के रख दिया, जा छीटो साफ हो गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? नाउन जुड़ गया, इसमें नाउन नहीं है। समझ में आ गया ना? यहीं से होती है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होती है? खत्म। ठीक है कि नहीं? अगला कौन सा है जी? देखो बचा है रिफ्लेक्सिव। टाइम कितना हुआ? ड्यूरेशन क्लास में देखिए तो 25 मिनट हुआ है। 5 मिनट और पढ़ा देते हैं। इतना लंबा क्लास में देखने में मजा नहीं आता होगा। क्या बोले जी? बोलता है कि नहीं घंटा पढ़ाएगा, आधा घंटा कम पढ़ाएगा। अरे आधे घंटा का तू याद करके आ जाएगा ना, बहुत बड़ा बात हो जाएगा बात। ठीक है, एक डेफिनेशन थोड़ा लिखिएगा कि हाँ लिखिए। पर्सनल प्रोनाउन का कहते हैं ना, इसका लिख लीजिए। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। और डेफिनेशन निकाल लिखिए, देखिए क्या बोला अमर को समझे नहीं। लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे सर पर्सनल प्रोनाउन आई मिटा देते हैं जी। आई वी यू आप लोग के पास तो इट और दे को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ऑनलाइन बच्चा के पास जाति को पावर होता है भगवान वाला, उस टाइम को रोक सकता है क्या? वो क्या करेगा? हम ऐसे मिटा दिए, वो क्या करेगा? हमको भी ऐसे कि कैसे मुंह है, ऐसे कि है, वो भी रोक देगा सुई में। आपका उसी में अभी स्क्रीनशॉट मार के स्टोरी लगा देंगे। तो इन लोग ऑनलाइन बच्चों के पास क्या है जी? पावर है। भगवान ने स्पेशल पावर देके भेजा इसको कि टाइम रोक सकता है तू। धरती में आपको रोक सकता है जी टाइम को? क्या रोक सकता है? तू एक्सेप्शन है, छीटे है। The pronoun used to ना तू छीट है, छीट। सर एक बात क्या? क्या? हम लोग का धरती में एलियन आया है। हाँ, पटना। ये बोला पटना में एलियन है। नहीं, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है फालतू है, फॉल्स वीडियो है। फॉल्स समझते हैं ना, झूठा वीडियो है। क्या देखिए, डेफिनेशन लिखना है ना जी? बोलिए तब लिखा देते हैं लोग को। The pronoun used to show possessive is called a possessive. द प्रोनाउन के अप्रोनाउन रे? The pronoun द प्रोनाउन used to यूज्ड लिखा है जी, यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू so पोजीशन possessive is position. POSSION पोजीशन is called पॉजेसिव। ये दिख रहा है जी, देखिए तो वो वाला दिख रहा है, कुछ वीडियो देखिए तो। Yes sir. दिख रहा है बोला? ऐसे करके जूम करके वहां से is called possessive pronoun। Is called possessive pronoun। याद तो यहीं पे होगी सर। हो गया ना? अरे बच्चा है, सरकार की दिक्कत क्या है? जैसे का बच्चा कॉलेज इसको अतरी बोतरी निकाल के पढ़ लिया, अब बचा के कौन सी अब याद करने में कौन सी दिक्कत होगा? नहीं, किसी अतरी बोतरी निकाल के पढ़ लीजिएगा तो याद करने में दिक्कत होगा। कौन चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? कोई धरना में बैठे हैं? एक्सरसाइज पढ़ा दिए 5 क्लियर कीजिए ना जी 16 क्वेश्चन तो। अरे यार अंगुली डोला है कि मां है, अंगुली तो खा ले 5 क्वेश्चन बनाने में। फटाफट कीजिए, देखिए स्पीड में खत्म कीजिए ना, टाइम खत्म हो गया भाई। अब लास्ट क्लास हो रहा है, जल्दी खत्म कीजिए इसको। तो अगला क्लास बनाने हम नहीं देंगे करते आप लोग को, खत्म कीजिएगा तब ना। इतना स्लो कलम चलिएगा तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा? हैं एकदम कछुआ खरगोश खेल हो जाएगा जी। मेरा बच्चा ना कहीं पे डाउन होता है ना होना चाहिए। हैं? अरे आजकल का जमाना नहीं रहा।
आजकल आदमी को इतना भूख हो गया है, इतना भूख हो गया है, ठंडा नहीं दिखता है, गर्म नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, जो उसको नींद नहीं लेता है। बहुत अच्छा बात है। हाँ, आजकल खरगोशों को पूरा जाड़ लगता है ना, समझ लो, वो आजकल पूरा काम करता है। समझ रहा है? भूख, इस कलयुग में भूख है, वो सतयुग का कहानी था, ठीक है। होता है। अभी सबसे अगर कोई आदमी बच्चा मिलेगा आदमी ना, वो कौन मिलेगा जानता है? जो वीडियो का लाइव का स्टूडेंट है, एक नंबर का कोरियास एकदम सही बता रहे हैं। जितना आप लोग जितने एज के हैं ना, सब एकदम साला ना सुबह उठने कहता खराब चीज उठाई लगेगा ने आप भी तो यही भोरे दम गरियाइयो का, तब हम मास्टर बाप पढ़ाता है खाली आके ना पता करा अभी तो जल्दी नहीं आते हैं। आप की जाए पढ़ाई ले छोड़ता है, फिर फोन करते छेगा सारा जा रहा। अरे कल को बोलता है कुटुम आ गया था। अरे वहाँ पे एक मैसेज आया था, एक वो आया था, तो उसको मतलब एक था, कल तो लेट ऐसे ही हुआ था, लेकिन बात ये भी ऐसे ही है कि हमको कुछ नहीं लगता है। देख भाई, तू लोग कितना बजे सोता है? तू लोग बता, तू लोग कितना बजे सोता है? हम 9 बजे पलट जाता है। तू लोग कितना बजे सोता है भाई? 8 बजे से 9-10 से ऊपर तो कोई किसी का कटा जा रहा है। अभी किसी के नहीं जा रहा, 10 में जाना चाहिए, 10 से तो 12 जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, ठीक है। किसी दिन 4 घंटा, किसी दिन 5 घंटा, किसी दिन 6 घंटा सोना है। तो हम लोग, मेरा अभी देखो, मेरा दिन भर काम करना होता है, दिन भर यहाँ पे 10 बजे तक पढ़ाना, फिर पढ़ना, और उसके बाद रात में जाके 12 बजे पहले सो ही नहीं सकते हैं। तो कुछ कहेंगे, काम खत्म करते 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 12 लगभग बज जाता है, 11:30, 12, 11:30, 12, यही विश्वास में था। तुमको लास्ट का दिखा देंगे, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करके किसी को भेजते हैं तो ग्रुप में, तो उस चीज का भी रिकॉर्ड रहता है, तो उस चीज का अगर दिखा देंगे तो हो गया। तो बताओ, कम से कम तो 6 घंटा तो नहीं चाहिए कि चाहिए इंसान को? इंसान तो मिनिमम कितना घंटा नींद चाहिए आप बताओ? तो आप जोड़ लीजिए 12 से 6, जिस दिन 12 बजे सोएंगे उस दिन कितना बजे उठेंगे? 6 बजे उठेंगे ना। वही होता है, किसी दिन उससे होता है, या 11:30 बजे सोते, 5:30 बजे तक नींद टूटता है। और किसी, समझा क्या बोला? संडे का कैसे बात बोलता है, उसने सोने का टाइम होता है। इस तरह चितला बात बोलता है। अरे सुनिए ना, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? अरे सुनिए ध्यान से, देखिए रिफ्लैक्ट, अब तीसरा पढ़ते हैं। पहला समझ गया, प्रश्न पुनः समझ गया ना। अब मेरा मजाक हो गया जी, आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है। 10 बार चिपकाइए, 10 चिपका ऐसे के खोल के दिखा रहा होगा ये लोग अंदर में, वहां पे घर वाला बोलेगा कौन सी पगला के दे, नहीं बोलेगा घर में ना आसीएगा उस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ गए जी, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ लिए। अब लास्ट में बचा है कौन सा प्रोनाउन जी? रिफ्लेक्सिव। तीसरा प्रोनाउन बताया ना, नाम में लगा सुने से रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्ट करता होगा। क्या करता होगा जी? रिफ्लेक्ट। आज पढ़ा पाएंगे क्या लगता है? लिखिए REFLEXIVE, यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए आज ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, इसमें बस वर्ड सब लिखा देंगे, कौन कौन वर्ड आती है, ठीक है। अब देखिए इसमें आएगा वर्ड, आएगा हमारा माई सेल्फ। बताइए जाइए तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, भी लगाइएगा सेल्फ्स, क्या पढ़िएगा बोलिए? आवर सेल्फ्स। उसका बोलिए योर सेल्फ। एफ है जी, समझ में आता है ना आप लोग को? सब समझ में आता है। भाई सर डॉक्टर की तरह नहीं, एक होता है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, VES सेल्फ्स। उसके बाद आता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। हिमसेल्फ, himself, herself, और कुछ बता दीजिए itself हो जाएगा ना, itself होना चाहिए सर। इसका डिफिनेशन दिया है नहीं सब, नहीं लिखवा दिए सब ना जी, ना ठीक है। लिखिए इतना सा वर्ड लिखिए,
पहले हम पता नहीं हम कैसे पढ़ाते हैं, पहले अथरी भुतरी से निकाल के बढ़िया से टैन बोर्ड तोड़ ताड़ के ऊपर नीचे मुड़ी करके पहले आप पढ़ लेते हैं उसके बारे में, तब उसको सीधा साधा करते हैं। हाँ तुम आदमी था, तुम ये था, तब उसके बारे में पढ़ते हैं ना। ये तरीका पढ़ाने का। पहले बता दें डिफिनेशन बोले भाई, कौन सी डिफिनेशन तो बचपन से रटिए आ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं, ये संज्ञा किसे कहते हैं, क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के आज समझो ना व्यक्ति वस्तु स्थान है कौन सी। रे लड़का हो गया, दिखाइए वीडियो। देखिए जी आप लोग ये उतार लिया, आज यहीं तक रहेगा, बस इस वर्ड को याद रखिएगा। हम कल बताएंगे इसका यूज कैसे होता है, कैसे कौन सी उपयोग करते हैं। और संडे को आप लोग का टेस्ट है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली साल, अगली मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त को भेजिए, दोस्त भी पढ़ेगा, आप भी पढ़िएगा, दोस्त पढ़ेगा, आप भी पढ़िएगा। आप बढ़िया ठीक है, बाय बाय।